नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल जो कि आपका अब हो चुका है, जिसका नाम है सुशीला केयर योर हेल्थ। मैंने अपना और आपका इसलिए कहा कि शुरुआत जब मैं की तो अकेली थी, तो यह मेरा था, लेकिन जब आप सब जुड़ते गए तो यह अब आपका चैनल हो गया है। तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है सुशीला केयर योर हेल्थ। आज हम जो बात बताने जा रहे हैं उस बात को लेकर कई बार चर्चाएं हुई हैं, कई बार वीडियो भी बने हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई, जिसके कारण वह बात आज भी देखी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BCG के बारे में। BCG का टीका जो नवजात शिशुओं को 24 घंटे के अंदर दिया जाना है। जी हाँ, यही जानते हैं अभी तक आप लोग, शायद इसलिए परेशान रहते हैं जब तक BCG नहीं पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि जब तक बच्चे को टीका ना लगे माँ बाप परेशान रहते ही हैं, क्योंकि टीकाकरण बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है और वह उन्हें मिलना ही चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कि जब किसी भी नवजात शिशु को जन्म के समय हेपेटाइटिस B का टीका लग जाए और पोलियो की जो 0 डोज है वो ना पड़ पाए और BCG की जो टीका है वो ना लग पाए, तो कब लगाना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इसको लेकर बहुत सारी शंकाएं मन में होती हैं। एक बात ध्यान रखें, कोई भी टीका, कोई भी टीका जब आज लग जाए या किसी भी दिन, जिस डेट को लगी हो उस तिथि से, उस डेट से 28 दिन के बाद ही दूसरा टीका लगाया जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखें कि पहला टीका यदि 1 तारीख को लगा है तो दूसरा टीका 29 तारीख को ही लगेगा। ठीक अगले महीने या फिर उस महीने तो 29 तारीख को, यानी 28 दिन का गैप होना बिल्कुल ज़रूरी है। 29 के बाद आप कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी 28 तारीख के पहले ना लगवाएं। यानी कोई भी 2 टीकों के बीच का अंतर 28 दिन से कम नहीं होना चाहिए। यही बात BCG के साथ है। हेपेटाइटिस B का टीका चूँकि जन्म के समय संस्थान में लगा दिया जाता है, क्योंकि वह मस्ट है। यदि हेपेटाइटिस 0 डोज छूट जाए तो वह फिर नहीं दिया जा सकता यदि 24 घंटे पार हो जाते हैं। इसलिए हेपेटाइटिस B का टीका जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाता है। बच जाता है ओरल पोलियो। यदि ओरल पोलियो होती है वहाँ तो वह भी देती जाती है। किसी कारणवश यदि ओरल पोलियो का 0 डोज अगर नहीं पड़ा तो उसे 28 दिन के बाद ही देंगे। साथ ही BCG भी अगर छूटी है तो 28 दिन के बाद ही देंगे, उसके पहले बिल्कुल नहीं। इस बात को गांठ बांध लें। कई बार जो माता पिता होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि बोला गया 20 दिन के अंदर, लेकिन 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, क्यों नहीं अभी तक पढ़ पाया? कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप जान लें BCG का जो टीका है वह जन्म से लेकर 1 वर्ष तक दिया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जन्म से लेकर 1 साल तक, यानी 1 साल के पहले तक BCG का टीका लग जाना चाहिए। बिल्कुल याद रखें, परेशान ना हों। आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीका अवश्य लगवाएं यदि जन्म के समय छूट जाता है। कोशिश करें जितनी जल्दी लग जाए, लेकिन 2 टीकों के बीच 28 दिन का अंतर बिल्कुल होना चाहिए। इस बात को बिल्कुल याद रखें, है ना? बिल्कुल ज़रूरी बात। और आप अब
कभी नहीं भूलेंगे इस बात को कि BCG का टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर से लेकर 1 साल में कभी भी दिया जा सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें और अपने बच्चे की देखभाल बिल्कुल अच्छे तरह से करें। समय पर टीका लगवाएं। याद रखें, एक बच्चे का टीका उसके भविष्य को निर्धारित करता है। कई बार माता पिता कहते हैं कि टीका दिलाने के बाद भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, टीका उसका सुरक्षा कवच है। बच्चे बीमार पड़े हैं तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। इसलिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। 5 साल में 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। और यदि कोई टीका छूट जाता है तो 28 दिन के अंतराल पर उसे दिलवा लेनी है। हाँ, कुछ टीकों की बात अलग है जो 2 माह के बाद दिया जाता है या 3 माह का गैप होता है, या कुछ टीके में 6 माह का गैप होता है। वो सब अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें मेरे और आपके इस YouTube चैनल को जिसका नाम है सुशीला केयर योर हेल्थ, और अपना ज्ञान बढ़ाएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।